हुआ है जिसमें कुछ बच्चों को ब्रेन वॉश करके अब्दुल कलाम के बारे में गलत तरीके से फीडबैक दिया जा रहा है, बच्चों को पढ़ाया जा रहा है। इसमें क्या एफआईआर दर्ज है, क्या मामला है पूरा सर? थाना वाल्टरगंज में एक वादी ने आकर ये एक ऑडियो थानाध्यक्ष को सुनाया और उस संबंध में एक तहरीर दी। उस ऑडियो में थाना वाल्टरगंज के अंतर्गत एक गांव जमदाशाही है, वहाँ के एक मदरसे के एक सहायक अध्यापक हैं, उनके द्वारा पूर्व राष्ट्रपति श्री एपीजे अब्दुल कलाम के संबंध में अनर्गल टिप्पणी की जा रही थी। प्रथम दृष्टया आरोप सिद्ध होने प्रतीत हो रहे थे, इसलिए उसमें अभियोग पंजीकृत कर लिया गया सशस्त्र IT एक्ट में। और इसमें जो अभियुक्त हैं उनकी तत्काल गिरफ्तारी सुनिश्चित की गई। आगे शेष अन्य विवेचनात्मक कार्रवाई प्रगतिशील है। सर, कुछ लोग थाने का घेराव भी किए थे, तो क्या उन पर भी कुछ कार्रवाई की गई है? थाने पर कुछ लोग आए थे इस संबंध में, अभी उनके बारे में कोई ऐसी बात, कोई वैधानिक कार्रवाई उस बारे में नहीं की। उनसे बात चर्चा करी गई, उनसे इस बारे में बताया गया और फिर उनको उनके घर विदा कर दिया गया था। सर, बच्चों का ब्रेन वॉश की बात आ रही थी, इसमें किन किन बिंदुओं पर पुलिस किन पहलुओं को लेकर जाँच करेगी? जो प्रथम दृष्टया ऑडियो वायरल हुआ है उसमें सबसे पहले किसकी आवाज़ है इस बारे में जानकारी की जाएगी, और दूसरी बात जो उसमें बातें कही गई हैं वो ज़रूर एक व्यक्ति विशेष के ऊपर बहुत ही आपत्तिजनक टिप्पणी है, तो उस आधार पे जिसकी भी आवाज़ है उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। सर, क्या टेरर फंडिंग को लेकर के भी कुछ जांच की बात सामने आएगी या जांच की जाएगी? ऑडियो में इस प्रकार की कोई बात नहीं आ रही है। ऑडियो में मात्र एक व्यक्ति जो कुछ कई अन्य व्यक्तियों के साथ में वार्ता कर रहा है, लेकिन तब भी विवेचनात्मक दृष्टिकोण से हम लोग सभी पहलुओं पर ध्यान देंगे। ठीक सर। क्या मामला है? जमदाशाही का एक प्रकरण सामने आ रहा है, क्या मामला है? कुछ जमदाशाही में लास्ट वीक यानी 15 नवंबर को एक क्लिप वायरल हुई जिसमें मुफ्ती मौलवी अख्तर नाम के एक शिक्षक हैं। उन्होंने पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल कलाम जी के बारे में और भी देश के अन्य संस्थाओं के बारे में मतलब उल्टा सीधा बोला, जिसकी पूछताछ के लिए गांव के कुछ जिम्मेदार लोग गए उनसे कि मतलब ये मदरसे में बच्चों को ये गलत तालीम दी जा रही है, तो उस पर उन्होंने बहाना बना दिया। दूसरे दिन मुलाकात करते हैं। दूसरे दिन जब मुलाकात करने गए तो उन्होंने बच्चों को पहले से प्री प्लान करके रखा था। ये मतलब जो कल मिलने आए थे वो हमको मारने के लिए आए थे, तो बच्चों के साथ मिलके मुझे और शरीफ भाई को ऊपर हमला करवाया, जिसमें शरीफ भाई का चश्मा भी टूट गया है। इसकी शिकायत आपने कहीं की? इसकी शिकायत हम लोग थाना वाल्टरगंज में गए, लेकिन वहाँ पे कोई उचित कार्रवाई नहीं हुई, इसलिए हमको यहाँ मजबूरन आना पड़ा एसपी साहब के यहाँ। तो मुफ्ती का क्या कहना है कि बच्चों को जो है बरगलाना और उनसे आतंक फैलाना इस टाइप? बहुत पुरानी आदत है, बच्चों को ब्रेन वॉश करता है, देश के खिलाफ, आबादी के खिलाफ, जो उसके मतलब जो उसको रोक टोक करे उसके खिलाफ गलत शिक्षा दिया जा रहा है, दे रहा है। और बाकी उसके खिलाफ कोई वो नहीं है, हमको उससे दुश्मनी नहीं है, लेकिन वो क्योंकि गलत शिक्षा दे रहा बच्चों को, और इसका जब विरोध करते हैं तो मार पीट पे तो बच्चों को क्रूसित करते, उनको ब्रेन वॉश। आज आप एसपी साहब के यहाँ आए, यहाँ क्या आश्वासन मिला आपको? आश्वासन मिला है कि मतलब उनके साथ कार्रवाई होगी, मुकदमा लिख के कार्रवाई होगी।